अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से हमें बहुत सारी सजेशंस और कमेंट्स आते हैं और जो क्लाइंट्स की तरफ से बड़ी कीमती और बेहतरीन आरा आती हैं। एक तो मैं ये बात बिल्कुल सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इन क्लाइंट्स का, अपने इन व्यूअर्स का जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं एंड सेकेंडली उसके ऊपर हमें अपनी कीमती आरा से हमें बताते हैं या हमें उसके ऊपर जो उनके कमेंट्स आते हैं तो वो बड़े वैल्यूएबल है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी के ऊपर बेस करते हुए हम अपना एनालिसिस भी बना रहे होते हैं, अपनी बात आप तक भी पहुंचा रहे होते हैं और आपकी ही बात बाकी सब लोगों तक पूरी कोशिश करते हैं कि नेक नीति से ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। अभी यानी रिसेंटली एक बेहतरीन कमेंट आया, एक बेहतरीन सजेशन आई हमें बहरिया को आबाद करने के हवाले से। और इसमें जितने भी अफेक्टिव हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा कमर्शियल के अफेक्टिव, क्योंकि इस वक्त कमर्शियल का मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब मीन्स के नैब की तरफ से चीज़ें जो हैं वो होल्ड हुई हुई हैं या फ्रीज हुई हुई हैं। तो एक हमारे क्लाइंट ने ही ये बड़ी अच्छी सजेशन दी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस चीज़ को, यानी जो मिडवे ए और मिडवे बी की बिल्डिंग्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऑफिसेज खाली पड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत सारे ऑफिस हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं। और अगर यहाँ पे अपार्टमेंट्स बन जाएं, बहरिया इस हवाले से अलाउ कर दे, तो ये बहुत जल्द आबाद हो सकते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये सारी, यानी इनमें से तकरीबन 90% जो बिल्डिंग है वो रेडी हैं। कुछ ग्रे स्ट्रक्चर्स खड़े हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो रेडी बिल्डिंग्स हैं उनकी बात करूँ तो उसमें उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वो मिला स्पेशली हुआ है कमर्शियल के हवाले से कि वहाँ पे ऑफिस हैं और ये चीज़ें हैं। यहाँ पे किसी न किसी सूरत में कुछ ना कुछ करके अगर अपार्टमेंट्स बना दिए जाएं तो ये जगह बिल्कुल सही है कि ये आबाद हो सकती है। और आबाद करने के लिए, यानी अगर यहाँ पे ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर की बिल्डिंग है या ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर की है और इतनी बहुत ज़्यादा फैमिलीज भी नहीं चाहिए उनको आबाद करने के लिए, पार्किंग वसी है, एरिया भी इस हवाले से सिक्योर है, सेफ़ है, नीचे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं, ऑफिस भी बने हुए हैं, बैंक्स भी हैं, उस बैंक्स की अपनी भी सिक्योरिटीज़ और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इस हवाले से ये मेरे ख्याल में एक अच्छी सजेशन है। अच्छा, ये इतना प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि इतना होगा नहीं। उसकी रीज़न है कि इनकी जो एनओसी बहरिया ने दी वो दी इसी हवाले से कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ या कमर्शियल ऑफिस वगैरह के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस अगर यूज़ करूँ तो मिडवे के साथ साथ जब मेन जिना एवेन्यू की बात करूँ, यहाँ का जितना भी कमर्शियल है इसको भी मुख्तस किया गया था स्पेशली फॉर कमर्शियल यूज़, यानी ऑफिस के लिए, शोरूम्स के लिए, इन चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ पे स्पेशली अगर दी गई ये वाली इजाज़त दी गई कि यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बन सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि फ्रॉम, यानी ए साइड जो है उधर भी और बी साइड, दोनों साइड पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनने शुरू हुए। कुछ ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑन द वे हैं, कुछ ग्रे स्ट्रक्चर में हैं, लेकिन वो एक इजाज़त बहरिया की तरफ से दी गई थी। ये एक रेफरेंस के तौर पे मैं बहरिया को भी, बिल्कुल हेड ऑफिस में भी जाके ये बात उठाएंगे कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो बहरिया में ये चीज़ें जो हैं ये आबाद हो सकती हैं। ये जो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं ऑफिस, और मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स की तरफ से कॉल्स आती हैं, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये ऐसे लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं और सारे ही इस हवाले से परेशान हैं कि मिडवे ए की पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है और कब से खाली पड़ी हुई है। इसी तरीके से मिडवे बी में बहुत सारी यानी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि खाली पड़ी हैं और काफ़ी अरसे से खाली पड़ी हैं। इनको आबाद किया जाए, ये सजेशन अच्छी है। अगर बहरिया इसके ऊपर कोई ऐसा एसओपी बना लेता है या ऐसी कोई इजाज़त दे देता है तो मेरे ख्याल में इसके लिए प्रोसीड करना चाहिए। यहाँ पे अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अपार्टमेंट्स वगैरह बन जाते हैं तो होपफुली 1 बेड के, 2 बेड के, 3 बेड के अकॉर्डिंगली, जितने, यानी अगर बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें उस हिसाब से अपार्टमेंट्स बन जाएंगे, छोटी बिल्डिंग है तो यानी जो ऑफिस हैं या एक प्लॉट के ऊपर है तो उसके ऊपर 1 बेड के बन जाएंगे, जिस तरीके से भी उसकी सेटिंग हो सकती है। लेकिन सजेशन ज़बरदस्त है मेरे ख्याल में और बहरिया को भी इसको कंसीडर करना चाहिए। आखिरी बात कि जो लोग इसका, यानी पोजेशन होल्डर्स हैं या जिन लोगों ने ये चीज़ें ख़रीदी हुई हैं, वो अपनी, जो भी इसके बिल्डर्स हैं जिनसे ये चीज़ ख़रीदी गई है, जो अब इसकी मेंटेनेंस और सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनके साथ इस बात को उठाएं। मिल के जब चलेंगे, मिल के ये सारी बात की जाएगी तो ये एक जो बात का वज़न भी बनेगा और इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई ना कोई सीरियस एफर्ट भी हम देख सकते हैं। सजेशन भी अच्छी है, मैं भी बिल्कुल इसको समझता हूँ कि ये अगर एप्लीकेबल हो और अप्लाई किया जाए
तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बाकी ऐसी सजेशंस के लिए या फर्दर आपके कमेंट्स के लिए बिल्कुल मैं मुंतज़िर रहता हूं कि आप अपनी जो कीमती आरा हैं वो हम तक पहुंचाएं, ताकि ये वाली चीज़ें, ये प्रोडक्टिव चीज़ें, ये पॉजिटिव चीज़ें हम बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। जो लोग परेशान हैं, जो लोग डेस्परेट हैं, जो लोग इस हवाले से बहरिया को सिर्फ डूबता हुआ देख रहे हैं, कम अज़ कम वो हौसले में भी आएँ और वो आगे बढ़ने का सोचें, ग्रो करने का सोचें। उनकी चीज़ जो खंडर या बिल्कुल गैर आबाद वीरान पड़ी हुई है वो आबाद हो जाए, वो खुद आके वहाँ पे रहें या उसको रेंट आउट करें या कुछ भी करें। चीज़ अच्छी है, सजेशन अच्छी है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।